नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के वे टॉप 50 सवाल जवाब जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या है? यह संविधान का परिचय पत्र और उसकी आत्मा है। प्रस्तावना किस शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। प्रस्तावना क्या बताती है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की मूल भावना। प्रस्तावना में बदलाव कब किया गया? 42वें संशोधन 1976 में। मूल प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। प्रस्तावना का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य का प्रस्ताव। प्रस्तावना किससे प्रेरित है? अमेरिकी संविधान से। प्रस्तावना भारत को कौन से विशेषण देती है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? भारत पूरी तरह स्वतंत्र है। समाजवादी शब्द क्या दर्शाता है? सामाजिक आर्थिक समानता। पंथनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। लोकतांत्रिक शब्द क्या दर्शाता है? जनता का शासन। गणराज्य का क्या अर्थ है? राष्ट्राध्यक्ष चुना हुआ होता है, वंशानुगत नहीं। प्रस्तावना के मूल उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता। न्याय कितने प्रकार का होता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता के रूप कौन कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, अभिज्ञान। समानता का उद्देश्य क्या है? सभी के लिए समान अवसर। बंधुता क्या बढ़ाती है? राष्ट्रीय एकता और भाईचारा। प्रस्तावना न्यायालय में किस रूप में उपयोग होती है? व्याख्या में सहायक लेकिन बाध्यकारी नहीं। उद्देश्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1947 में। प्रस्तावना कब स्वीकार की गई? 26 नवंबर 1939 को। प्रस्तावना कब लागू हुई? 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना के शब्द कैसे चुने गए? बहुत सावधानी और गहन अर्थ के साथ। प्रस्तावना किससे जुड़ी है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से। प्रस्तावना किसमें सहायता करती है? संविधान की व्याख्या में। बंधुता शब्द किस पर जोर देता है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर। भारतीय पंथनिरपेक्षता क्या है? सभी धर्मों के लिए समान स्वतंत्रता। प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र की क्या है? आधारशिला। प्रस्तावना किस प्रकार का दस्तावेज है? आदर्शवादी व उद्देश्यपूर्ण। प्रस्तावना मूल अधिकारों को क्या देती है? प्रेरणा और आधार। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को कब मान्यता दी? केशवानंद भारती केस 1973 में। प्रस्तावना संविधान की किस संरचना को बताती है? मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर। प्रस्तावना में शब्दों का क्रम क्यों महत्वपूर्ण है? संप्रभुता से शुरू होकर शासन प्रकृति तक क्रमबद्ध विचार देता है। प्रस्तावना क्या दर्शाती है? नागरिकों का सामूहिक संकल्प। प्रस्तावना भारत का कौन सा स्वरूप बताती है? लोकतांत्रिक और गणराज्य। प्रस्तावना सामाजिक व्यवस्था को क्या निर्देश देती है? समानता आधारित समाज। स्वतंत्रता शब्द किसकी रक्षा करता है? व्यक्तियों के विचार और अभिव्यक्ति की। प्रस्तावना किस प्रकार का राज्य चाहती है? कल्याणकारी राज्य। प्रस्तावना संविधान की किस भावना को बताती है? राष्ट्र किस दिशा में बढ़ना चाहता है? प्रस्तावना किसका दर्शन है? संविधान का उद्देश्यात्मक व मूल्य आधारित दर्शन। प्रस्तावना किसे सर्वोपरि मानती है? न्याय को। लोकतंत्र प्रस्तावना में किस रूप में है? राजनीतिक प्लस सामाजिक प्लस आर्थिक। समता का अर्थ क्या है? सबके लिए समान अवसर। प्रस्तावना धर्म के बारे में क्या कहती है? सभी को धर्म स्वतंत्रता का अधिकार। प्रस्तावना राष्ट्र का क्या तय करती है? मिशन, लोकतांत्रिक, समानता मूलक समाज। प्रस्तावना राष्ट्र की क्या आकांक्षाएं बताती है? स्वतंत्र, न्यायपूर्ण समाज। प्रस्तावना संविधान को क्या दिशा देती है? शासन किस रास्ते चलेगा? प्रस्तावना नागरिकों को क्या याद दिलाती है? बंधुता और अखंडता बनाए रखने का दायित्व। प्रस्तावना भारत के भविष्य के बारे में क्या सोच दिखाती है? एकता, समरसता और बंधुता। प्रस्तावना का मुख्य संदेश क्या है? हम भारत के लोग सर्वोच्च शक्ति है।